आज के टाइम पर हमारा इंटरनेट पूरे तरीके से वायरलेसली काम करता है। शायद इस चीज के बारे में आप तब तक सोचते रहेंगे जब तक कोई इंटरनेट केबल को काट ना दे। यहाँ आपके वाईफाई की केबल के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उन केबल्स के बारे में जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाती हैं, वो भी अंडर द वाटर, जो कि इस पूरे इंटरनेट को चलाए हुए है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये इंटरनेट की ही बैकबोन्स है। इंटरनेट केबल्स जिन्हें की नाम दिया गया है ट्रांस अटलांटिक केबल्स का, जो कि काम करती हैं अंडर द वाटर, जिन्हें की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स फंड करती हैं। और हर साल ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन केबल्स पर खर्च करती है, जिसकी मदद से आप और मैं, हम सभी इस इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा होना सिर्फ एक ही दिन में नहीं हो गया था, इसे होने में भी कई साल लग गए। अगर हम मोर प्रिसाइसली बात करें तो आज से करीब 164 साल पहले पहली बार नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को हिस्ट्री में कनेक्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफिक केबल्स, जिसे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचाया गया था स्टीम इंजन्स की मदद से। इस पूरी केबल की लंबाई थी करीब 4000 किलोमीटर, जिसे कि इस्टेब्लिश करने में 20 से भी ज्यादा साल का समय लग गया था। और जब पहली बार इसे इस्टेब्लिश किया गया था तो उस टाइम पर रानी विक्टोरिया ने पहला मैसेज जो कि यूएस के प्रेसिडेंट को भेजा था वो था ग्रेट इंटरनेशनल वर्क, जिसे कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 17 आवर्स 2 मिनट्स और 5 सेकंड जितना समय लग गया था। लेकिन ये कनेक्शन भी ज्यादा देर तक नहीं चला। इसके एस्टेब्लिश होने के 15 दिनों के बाद ही किसी फिजिकल डैमेज के चलते ये कनेक्शन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ये वही पॉइंट था जिसने कि आज के इंटरनेट की नींव रखी। तब से लेकर आज तक टेक्नीशियंस और प्रोफेशनल्स ने दिन रात काम किया ताकि आज का इंटरनेट वैसा ही चलता रहे जैसा कि वो अभी चल रहा है। फिर ईयर 1859 के बाद ईयर 1956 में पहली बार इस टेक्नोलॉजी को मेजर बूस्ट मिला, जब पहली बार टैट-1 यानी कि ट्रांस अटलांटिक 1 नाम की टेलीफोनिक केबल को बिछाया गया। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद यानी कि ईयर 1988 में वर्ल्ड के सामने पहली बार आई फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, जिसने कि इंटरनेट की स्पीड ट्रांसमिशन को पूरे तरीके से बदल दिया। 80 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रफ्तार से डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे थे। और यहीं से इंटरनेट युग की असली शुरुआत हुई। धीरे धीरे करते ये पूरी दुनिया में फैलने लगा और लोग इसके दीवाने होने लगे। और वैसे ही ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा अच्छी होती गई। और 2018 में मेरा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और टेलेक्सिस से फंडिंग मिलती थी, उसने अटलांटिक के ओशंस के नीचे से ऑलमोस्ट 6600 किलोमीटर जितनी लंबी वायर को एस्टेब्लिश किया। लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि इस केबल की लोडिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस पूरी केबल का वजन था करीब 4.6 मिलियन किलोग्राम्स, जो कि बराबर थी 34 ब्लू व्हेल्स के। लेकिन इन सबसे भी मुश्किल काम है इन केबल्स को पानी के अंदर से सही तरीके से बिछा पाना, क्योंकि इन केबल्स को सही जगह पर, सही रूट पर फैलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उस चीज को समझने से पहले हम इन केबल्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि आखिर ये किस चीज से बनी होती है। तो अगर इन केबल्स की आउटर कवरिंग के बारे में बात करें तो वो बनी होती है पॉलीइथिलीन की। फिर उसके अंदर कोटिंग होती है माइलार टेप की, जो कि प्रोटेक्ट करती है अंदर की स्टैंडर्ड स्टील वायर्स को। और फिर उसके अंदर हमें कोटिंग देखने को मिल जाती है एल्यूमिनियम वाटर बैरियर की। फिर उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा पॉलीकार्बोनेट। फिर उसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगी कॉपर और एल्यूमिनियम की ट्यूब। फिर उसके अंदर देखने को मिलती है हमें पेट्रोलियम जेली। और फिर फाइनली हमें दिखेगी अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसके थ्रू 99% ऑफ द डाटा का ट्रांसफर होता है। ये सभी लेयर्स मिलकर इंटरनेट केबल्स को ओशियंस के हार्श एनवायरनमेंट और हाई प्रेशर से बचाती है। लेकिन फिर भी इन सब से भी मुश्किल काम आता है इन सभी केबल्स को पानी के नीचे सही जगह पर बिछाने का, जिसके लिए सालों लग जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले रूट्स की वेरिफिकेशन होती है, उन पर रिसर्च की जाती है और फाइनली एक पर्टिकुलर रूट डिसाइड किया जाता है। फिर उस रूट में भी देखा जाता है कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप होगा हमारी वायर्स उतनी ही ज़्यादा सेफ होगी, क्योंकि डेप्थ्स में काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड होती है एज कम्पेयर टू द शोर लेवल। क्योंकि सी शोर्स पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल कैलामिटीज़ के चलते ये वायर्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से डैमेज हो जाती है। इसीलिए टेक्नीशियंस और प्रोफेशनल्स का यही मानना है कि जितनी ज़्यादा गहराई होगी इन वायर्स को उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी।
इसीलिए इन्हें सबसे ज़्यादा गहराई में ही डाला जाता है। लेकिन जैसे ही शॉर्ट्स की बारी आती है तो इन्हें दोबारा अंडरग्राउंड चैनल्स के थ्रू इन कनेक्टिंग हब्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है और हमारी केबल्स को भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिलती है। तो शायद अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए कितनी ज़्यादा मशक्क़त और कितने ज़्यादा पैसे लगे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं किसी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।